सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, a circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक जो सर्कस आर्टिस्ट है वो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप में चढ़ रहा है। अब तो जाहिर सी बात है कि रोप जो है कुछ ऐसी होगी जो कितने में 20 मीटर लॉन्ग रोप में एक सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है। उसके बाद में बोल रहा है कि विच इज टाइटली स्टेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन टू द ग्राउंड। जो कि इस ग्राउंड में एक वर्टिकल पोल है तो उससे क्या है, ये टाइटली यहाँ पे बंधी हुई है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, इस पोल की जो है हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आपको क्या बोल रहा है कि यदि रोप जो है ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसके बाद में हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा। नो, आप इसको आप ए नाम दे दीजिए, बी है, देन ये सी है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर आप ऐसी वैल्यू चूज कीजिए जहां पर हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज मिलता हो। तो आप क्या कर लोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, आप इसको आप इस्तेमाल आप किया करते हो। और उसके बाद में ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये साइन के लिए इंडिकेट होती है, एंड जो ये वाली जो बीच वाली वैल्यू है कॉस के लिए, एंड देन ये वाली टन के लिए। इसको शॉर्टकट याद करने के लिए सोना चांदी तोले, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। इस तरह की जो वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू नहीं है कुछ, ये शॉर्टकट ट्रिक याद करने के लिए है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आप क्या लगाओगे, आप ऐसे कौन सी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस पे तो साइन 30 लग जाएगा यहाँ पे। साइन 30 इक्वल टू एच अपॉन 20। तो साइन 30 की वैल्यू अभी आपने यहाँ लिख रखी थी, कितनी है, साइन 30 की जो वैल्यू थी 1/2, जो आपकी साइन 30 की वैल्यू थी ये 1/2 है, इक्वल टू एच अपॉन 20 हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को इसकी वैल्यू याद नहीं है तो वो स्टूडेंट उसकी वैल्यू जो याद कर लेंगे। इसकी आप क्या है, जनरली जो 30, 40, 60 इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे यूज मिलती रहेगी। तो 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20 हो जाएगा। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20/2 इक्वल टू 10, क्या है यूनिट कौन सी है, मीटर। h इक्वल टू 10 मीटर। सो पॉज द वीडियो एंड चेक द रिजल्ट। h इक्वल टू 10 मीटर आंसर। तो लिखने का तरीका क्या है, इसको आप इसमें आप लिखोगे आप कैसे इसको, तो यहां पे क्या लिखा हुआ, लेट द लेंथ ऑफ द रोप, जो रस्सी की लंबाई है वो आपकी कितनी है 20 मीटर, एंड हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू एच। आपका इसमें एच आ जाएगा, हाइट ऑफ द पोल आपका एच निकल करके आएगा। देन क्या देखोगे, इन ट्रायंगल एबीसी, देन इन ट्रायंगल एबीसी, आप इस ट्रायंगल एबीसी में यदि बात करें तो आप साइन 30 आप लगाओगे यहाँ पे। यदि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे h दिया होता, यहाँ पे 20 दिया होता, तो आप वहां पे 10 यूज करते। आपको जो एक मतलब कि दो वैल्यूज पे आप बात कर रहे हो, एक 20 मीटर पे और एक दूसरी h पे, तो यहाँ पे आप इन दोनों के बारे में आप बात करोगे। एक तो आपको वैल्यू दी है, सेकंड वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है, तो आपने यहाँ पे ये वैल्यू इस्तेमाल की है। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। है यहाँ पे A tree breaks due to storm, एक ट्री जो है एक स्टोन से टूट गया है। एक ट्री जो है, मान लीजिए कि आपका कोई क्या है, ट्री है, स्टोन से किसी पॉइंट से यहाँ से टूट गया है। जो ये ट्री जो है इस पॉइंट से स्टोन से टूट गया है वो। अब उसके बाद में पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये आपका यहाँ से ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो 30 डिग्री पे सेट the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। तो इस ट्री के फुट से उस पॉइंट की जहां पे इसका टॉप जो टच कर रहा है कितना है, 8 मीटर है ये। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको इसकी ट्री की एक्चुअल हाइट फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक की
हाइट हमको इस ट्री के लिए फाइंड करनी है। मान लीजिए कि आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट आपका हो जाएगा। उसके बाद में आपने इसको क्या कर देंगे, उसमें आपने सॉल्व इसको ऐसे करेंगे। यहाँ पर आपकी बात किस में हो रही है, यहाँ पर आपकी बात जो है आपका जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल में होगा, क्योंकि जो अपना बीडी जो पार्ट है इसका टूटा हुआ हिस्सा है, इस पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है। तो आप इसको भी आप डॉटेड, आप इसको डॉटेड भी आप कर सकते हो, आप इसको डॉटेड भी आप कर सकते हो यहाँ पे ऐसा। तो क्या हो जाएगा, तो आप पहले आप कितना कितना ले लो, 1030 यदि आप ले लेते हो यहाँ पे 1030 लोगे तो 1030 इक्वल टू कितना जाएगा, BC अपॉन 8 मीटर हो जाएगा ये। आप अभी आप मीटर चाहे लिखो या ना लिखो, तो 1030 की वैल्यू कितनी 1/√3 हो जाएगी इक्वल टू BC अपॉन 8 हो जाएगी ये। तो देन BC इक्वल टू 8 अपॉन √3 हो जाएगी ये। इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब उसके बाद में हमको इसकी वैल्यू तो मालूम चल गई है, हम इसकी वैल्यू हम फाइंड कर दें, BD की वैल्यू हम फाइंड कर दें, तब ना हम AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम BD की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले, ये किसके लिए होता है, ये साइन के लिए होता है ये, एंड देन इसके बाद में कॉस के लिए होता है, टेन के लिए हुआ करता है ये। बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस तरह से फॉर्म करते हैं ये। तो हमको यहाँ पे किसमें, हाइपोटेनियस एंड बेस में बात करनी है। हाइपोटेनियस एंड जब बेस में जब बात करेंगे हम यहाँ पे, तो कॉस को हम लेंगे, cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, h अपॉन हाइपोटेनस कितना BD है हमारा यहाँ पे, तो ये BD हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी, cos 30 की वैल्यू जो अपनी होती है ये √3/2 हुआ करती है, इक्वल टू 8 अपॉन ये BD हो जाएगी, 8 अपॉन BD। तो BD इक्वल टू कितना है ये, BD इक्वल टू ये इतना है, तो 8 अपॉन √3 इंटू 2 इक्वल टू 8 to 16 अपॉन √3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ये। बाय एडिंग, आप इसको आप क्या कर दो, जब आपका ये BD निकल जाएगा यहाँ पे, ये जो आपका BD निकल गया है, एंड देन ये जो आपका BC निकला हुआ है यहाँ पे, आप इस साइड को इस साइड को ऐड कर दोगे तो आप ये AC की साइड जो है, AC पूरा आपको मालूम चल जाएगा। देन बाय adding 1 and 2 equation, by adding 1 and 2 equation, BD plus BC equal to 8 upon √3 plus 16 upon √3। आप इस जो BD लिखा हुआ है, अब इस BD को आप AB आप कर सकते हो, अब इस BD को AB कर सकते हो। और क्यों कर सकते हो, सिंस BD इक्वल टू AB, क्योंकि ये इसका टूटा हुआ हिस्सा है। जब उसके बाद AB प्लस BC कितना आपका हो जाएगा, ये 8 6 14 24 अपॉन √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई दशमलव हम यहाँ पे हम करेंगे कभी, क्योंकि कभी भी रूट जो हुआ करता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इसीलिए हम उसको हटाएंगे यहाँ पे। √3 इक्वल टू 24 √3 अपॉन 3 8 जा इक्वल टू 8 √3 इज द आवर आंसर। जो अपना AB प्लस BC कितना हो जाएगा, प्लस BC AC आपका ये हो जाएगा, AC इक्वल टू 8 √3, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, और इसमें मीटर में आएगा आपका आंसर। जहाँ जहाँ पे आपका आंसर लिखा होगा वहाँ मीटर का लिखिएगा, ये मीटर में है, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे हम कैसे, let AC is the tree, let AC is the tree which is broken from point D, जो कि B पॉइंट से टूट गया है, and touches at point D on ground, जो कि ग्राउंड पर D पॉइंट पर टच कर रहा है, and make an angle
मेक एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री आपका बना रहा है। सो वी आर टू, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan 30 की हम वैल्यू हम फाइंड करना है यदि हमको, तो हम क्या बात करें इन ट्रायंगल, आप थोड़ा बीच में आप एडजस्ट करके आप लिख लेना, इन ट्रायंगल BDC, BDC, तो हम यहाँ पे हम ऐसे ही बात करेंगे। आगे इन ट्रायंगल BDC, हम BDC की बात करते हैं तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है फॉर्म कर जाएगा। सो पॉज द वीडियो एंड दिस नोटेड डाउन। So our 8√3 is the answer. So pause the video and this noted down. So our next question is, अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, a contractor plans to install two slides for the children to play in the park. एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एक पार्क में 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है। स्लाइड्स का मतलब जो रोलिंग जो सीढ़ियां हुआ करती हैं, तो 2 सीढ़ियां लगाना चाहता है एक कॉन्ट्रैक्टर जो है। तो कुछ इस टाइप से हमें समझ में आ रहा है कि इस टाइप से सीढ़ियां लगाएगा। ऐसे एक सीढ़ी लगा दिया एंड देन यहाँ पे जो सेकंड वाला सीढ़ी को उसने कुछ ऐसा लगाया है। सॉरी फिगर तो कुछ आपको कुछ फिगर इस तरह का ये फॉर्म कर रहा है। जब ये 2 सीढ़ियां लगाएगा तो कुछ फिगर ऐसा फॉर्म करेगा। अभी कुछ माइंड में ऐसा आ रहा है। Two slides for children to play in a park for the children below the age of 5 years. ऐसे चिल्ड्रंस जो कि 5 years की एज के नीचे के हैं। She prefers to have a slide, मतलब कि है कॉन्ट्रैक्टर सी है। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। इसका जो 1.5 मीटर की हाइट पर है, 1.5 मीटर। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए तो थोड़ी कम हाइट पर लगी हुई है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पे फॉर्म कर रही है। उसके बाद में वेयरस फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। जो बोल रहा है कि 3 मीटर की हाइट पर, तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट जो है 3 मीटर की हो जाएगी। केवल आप इसको 3 मीटर मत आप लेट करना, वो आपकी जमीन से हाइट बोल रहा है 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कहां से, ग्राउंड से बना रही है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हर एक केस में इस स्लाइड की लेंथ क्या होगी। सो वी हैव टू फाइंड दिस x आप यहाँ पे ना लेकर के आप इस x1 और ये x2 आप मान सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद में इसको a कर दो, इसको b कर दो, इसको c कर दो, इसको d कर दो आप इसको ऐसे। तो कैसे आप फाइंड करोगे, तो इसके बारे में हम डिस्कशन हम करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे tan 30 का यूज करें। यदि हम यहाँ पे tan 30 का हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो यदि हम tan 30 हम यूज करेंगे तो हमको ये तो फिर मिलेगा, लेकिन हमको x2 चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर से अपनी थ्योरी इस्तेमाल करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप किसको आप यहाँ पे यूज करेंगे, जिसमें परपेंडिकुलर आपको और यहाँ पे जो हाइपोटेनस आता हो, तो sin 30 यूज करें यहाँ पे। sin 30 इक्वल परपेंडिकुलर 1.5 अपॉन x2 कितना है, x2 तो x2 ही रहेगा। उसके बाद में sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन x2 हो जाएगा। ये x2 को इधर कीजिए, x2 इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 1.5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ये x2 इक्वल टू 3 मीटर हो जाएगा ये आपका। अब उसके बाद में आप क्या सॉल्व कर लो, आप यहाँ पे sin 60 लगाओ, sin 60 sin अगेन sin 60 आप यहाँ पे आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये पूरी लेंथ जो आपकी 3 मीटर की लेंथ जो है 3 अपॉन x1 हो जाएगा आपका। sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 हो जाएगी आपकी वाली वैल्यू। उसके बाद में क्या 3 अपॉन x1 हो जाएगा ये, तो x1 इधर आएगा इक्वल टू 3 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन √3 हो जाएगा, इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 √3 अपॉन हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा इक्वल टू 2 √3 अपना जो है आंसर निकल करके आएगा 2 √3। सो पॉज द वीडियो एंड दिस
नोटेड डाउन। BC की आपकी लेंथ कितनी आएगी, 2√3 मीटर आएगी आपकी BC की लेंथ, 2√3 मीटर। देन उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, BD की लेंथ कितनी आई है यहाँ पे 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो ऐसा है, इसका एक पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये कितना बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से 30 मीटर अवे है। इस 30 डिग्री, यह हमारा क्या है 30 डिग्री का जो है हमारा एंगल बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो आप एक बार ट्राई करें, आप इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे इसको नेमिंग कर लें, ए बी सी। उसके बाद में क्या कर लें हम यहाँ पे, आपकी बात किसमें होनी है, परपेंडिकुलर एंड बेस में बात होनी है। tan 30 यूज करेंगे यहाँ पे, tan 30 इक्वल टू h अपॉन 30। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 h अपॉन 30 हो जाएगा। तो h इक्वल टू 30/√3 इंटू √3 इक्वल टू 3√3/3 हो जाएगा। ये इस तरीके से ये 3 कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा ये। तो 10√3 अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। h इक्वल टू 10√3। और स्टूडेंट यार ध्यान देंगे, आप ये जो आप यूनिट लगाना बोलिएगा, वरना जो मार्क्स पे आपके असर पड़ जाएगा आपके एनसीईआरटी से। जो ये यूनिट्स जो आपकी यहाँ पे जो हुआ करती हैं, मीटर सेंटीमीटर जो भी आपकी यूनिट्स हैं, आपको यूनिट्स कराना बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट। सो पॉज द वीडियो एंड दिस नोटेड डाउन। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी बताया नहीं है कि आपको क्या लिखना पड़ेगा। लेट BC इज द टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट A to the top of the tower is 30 degree and distance from foot of the tower to the point is 30 meter, then height of the tower is h। आपको यहाँ पे h आपके, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। एक काइट जो है एक ग्राउंड लेवल से 60 मीटर अबव में फ्लाई उड़ रही है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। जो काइट है, इस पॉइंट पे जो आपकी काइट उड़ रही है, इसकी जो स्ट्रिंग है यहाँ से मान लीजिए अटैच कर दी गई है, ये यहाँ से इसको अटैच कर दिया गया है टेम्परली। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो आपको यहाँ पे इंक्लिनेशन है 60 डिग्री का बन रहा है। देन उसके बाद में फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। ये जो स्ट्रिंग जो आपकी डोरी बंधी हुई है, तो इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। उसके बाद में assuming there is no slack in the string, हमको ये मानना है कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, कोई भी क्या खिंचाव, मतलब कि ढीलापन नहीं है इस स्ट्रिंग में। आपको मतलब कि आपको यही आपको फाइंड करना है। सो ABC आप इसकी नेमिंग आप कीजिए। यहाँ पे आपको मैं कुल मिलाकर करना क्या है, आपको बोल दिया गया है 1060 की वैल्यू दी है एंड परपेंडिकुलर, एंड उसके बाद में आपको हाइपोटेनस यहाँ पे फाइंड करना है। वो एक क्वेश्चन का तो रूप दे दिया जाया करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको AC जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ऐसा तो वैल्यू यहाँ चूज कीजिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में क्या हो जाएगी यहाँ पे साइन 60 इक्वल टू 60 अपॉन x। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 60 जो अपना होगा यहाँ पे 60 अपॉन x इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 120 √3 अपॉन 3 4 जा इक्वल टू 40√3। सो दैट इज अवर आंसर। 40√3 मीटर हो जाएगा अपना आंसर यहाँ पे। लेट आपको क्या करना है, लेट seize the point which is where the
काइट इज फ्लाइंग, काइट इज फ्लाइंग, काइट इज फ्लाइंग आपको यहाँ पे हो जाएगा। एंड इट इज 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, विच इज 60 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। आपके जो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर हाई पर है। एंड स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू ए। जो इसकी स्ट्रिंग जो इस पतंग की जो है यहाँ पे काइट फ्लावर, उसकी स्ट्रिंग जो है ए से मिल रही है, तो जो यहाँ पे डोरी की लंबाई आपने एक्स मान ली है, तो ये 40√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। सबसे पहले अपने को बात की जा रही है यहाँ पे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग की बात की जा रही है, दैट इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये आपकी क्या है, ये आपकी 30 मीटर जो आपकी ये जो बन रही है यहाँ पे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये आपकी यहाँ पे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब क्या कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये से इस ऊंची बिल्डिंग से एक कोई 1.5 मीटर टॉल बॉय यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब उसके बाद में क्या बात की जा रही है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जब ये बॉय जो अपना है यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके बाद में जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है, तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना है पहला फर्स्ट 30 डिग्री हो जाएगा एंड देन सेकंड 60 डिग्री हो जाएगा। इस बॉय की जो मान लिया कि जो ये बॉय है इसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर है, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी डी ए बी सी डी ई हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे है। अब उसके बाद में क्या कहा है 30 मीटर जो पूरी बिल्डिंग है यहाँ पे, इसकी हाइट कितनी 30 मीटर आपको बोल दी गई है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, as he walks toward the building find the distance he walked toward the building। मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बॉय है ये कितना डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में कवर किया। देन इट इज x, हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था हमने उसको y यहाँ पे मान लिया। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे a b c d e, यहाँ पे e पॉइंट आप इसको यहाँ पे लेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, बेसिकली जो अपने क्वेश्चंस लिखा हुआ है 30-60 डिग्री, तो हम यहाँ पे पहले हम क्या फाइंड कर लें, हमें 30 डिग्री दिया हुआ ये पूरी EC इज द, तो हम क्या लिखेंगे, लेट EC इज द क्या बोल रहा है यहाँ पे, EC is the building, EC is the building, and EC जब ये बिल्डिंग हो जाएगी, एंड AB is the boy, जब हमारा AB बॉय है यहाँ पे हो जाएगा, एट B पॉइंट, जो ये बॉय जो है एट A पॉइंट पर, from point A, the angle of elevation is 30 degree of the top of the building and at point E
द यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए बी सी सी डी ई, आप इसको एफ एफ कर सकते हो, ई है यहाँ ई, एफ हो जाएगा। आप इसको कुछ नाम आप दे दो, इसको आप एच नाम दे दो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। तो आपको ये क्या चेंज हो जाएगा, ये बिल्डिंग एंड एट पॉइंट ई, जो आपका पॉइंट बन रहा है यहाँ पे एट पॉइंट ई, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। देन इन ट्रायंगल सबसे पहले आप क्या बात करो, तो आपका जो छोटा वाला ट्रायंगल 60 डिग्री जो है, अब इसकी आप बात कर लो। देन 10 60 इक्वल टू, देन इन ट्रायंगल एफ एच डी, नहीं तो एच एफ डी 1060 इक्वल टू 1060 डिग्री इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ से यहाँ तक की जब पूरी लेंथ जब 30 मीटर है, तो आप ये बताइए कि जब यदि हम ये 1.5 ही, तो ये 1.5 हो जाएगा। देन ये भी तो यहाँ पे ये पूरा 1.5 ही तो हो जाएगा 1.5 मीटर, ये सी से लेकर के डी तक की लेंथ। तो हमें यदि हम डी से लेकर एस तक की लेंथ फाइंड करेंगे, 30 माइनस 1.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, कितना 3 में 28.5 आपका यहाँ पे आएगा, 28.5 मीटर आपका यहाँ पे निकल करके आएगा। तो 1060 इक्वल टू 28.5 अपॉन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपने इसको y लिया हुआ है यहाँ पे, 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 28.5 √3y हो जाएगा ये इतना। उसके बाद में y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 1 अपना आ जाएगा। देन 10 अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल एच बी डी, जब हम यहाँ पे अगेन इन ट्रायंगल एच बी डी की यदि हम बात करते हैं, तो 1030 इक्वल टू 28.5 अपॉन जो आपका x प्लस वाई हो जाएगा, ये x प्लस वाई यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। 1030 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, यहाँ से आप क्या कर देंगे 28.5 अपॉन x प्लस वाई, यहाँ पे आप क्या कर दें, आप इसको जगह यदि आप वैल्यू आप इसकी आप रखेंगे यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही भारी भरकम वैल्यू आएगी। इसलिए एक शॉर्टकट मेथड क्या है कि आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल करके फिर दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करवा दो। आप y की वैल्यू आप यहाँ से आप निकालो, x प्लस वाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसको इधर करवाओगे तो इसको मल्टीप्लाई इधर 28.5 √3 हो जाएगा ये आपका यहाँ पे। देन y इक्वल टू 28.5 √3 माइनस x हो जाएगा ये। देन इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप यदि आप फर्स्ट सेकंड को इक्वेशन को कंपेयर कर देते हो तो 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 28.5 √3 माइनस x। उसके बाद में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप यहाँ पे 28.5 इक्वल टू 28.5 इन ब्रैकेट 3, इसका इधर मल्टीप्लाई माइनस √3x हो जाएगा ये आपका। आप इसको आप क्या कीजिए, इसको इस साइड कर लीजिए और इसको इस साइड कर दीजिए, तो यहाँ पे √3x इक्वल टू कितना जाएगा 28.5 है 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। अब यहाँ से आप क्या कॉमन आप ले सकते हैं 28.5 आप डायरेक्टली कॉमन आप ले लीजिए, नहीं तो अगर यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा भारी भरकम वैल्यू आ रही है। अब 3 - 1
तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 28.5 इंटू 2, ये जब 28 28 टू जा कितना 56 56 से 57, आपका ये आंसर यहाँ पे आएगा 57 आएगा। तो कितना हो जाएगा ये रूट थ्री एक्स इक्वल टू 57 आएगा आपका। तो एक्स इक्वल टू 57 अपॉन रूट थ्री बाय रैशनलाइजिंग दिस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। उसके बाद में जब सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो रूट थ्री कितना हो जाएगा 3, और 93 से 57 19 रूट थ्री। आपको यहाँ पे आंसर निकल करके आता है 19 रूट थ्री। अब ये यूनिट क्या आएगी, यहाँ पे मीटर आएगी। सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो पॉज द वीडियो एंड दिस नोटेड डाउन, pause the video and this noted down. So our next question is from a point on the ground. Ground में कोई एक ऐसा point है की बात की जा रही है यहाँ पे। The angle of elevation of bottom and the top of a transmission tower. एक ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट है, यदि क्या बोल रहा है ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट है जहां से एक ट्रांसमिशन टावर का मीन्स है कोई, जैसे कि आपको सिग्नल भेजना हो कहीं पे तो उसके लिए किसी बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा दिया जाए, किसी एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा दिया जाए तो ट्रांसमिशन टावर अपना कहलाएगा। तो क्या हम यहाँ पे हम कर दें कि ट्रांसमिशन टावर के क्या बोल रहा है अपने इस क्वेश्चन में, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively। जो कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है, ये आपकी बिल्डिंग है एंड देन ये आपका क्या है टावर है। उसके बाद में बोल रहा है कि 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली इसके एंगल बन रहे हैं। तो वो बात तो वहाँ जनरली है, जितना छोटा एंगल बने तो 45 डिग्री का बनेगा एंड देन ये जो बड़ा एंगल आपका यहाँ बनेगा तो 60 डिग्री का ये आपका एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पे। उसके बाद में फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको यहाँ पे टावर की जो है हाइट फाइंड करनी है, ये इस टावर की आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। सो पॉज द वीडियो एंड दिस सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसको आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ए बी सी डी, तो हमने इसको क्या कर लिया है यहाँ पे, दैट इज BC इज द बिल्डिंग। BC की हम यहाँ पे बात की जा रही है, बिल्डिंग के लिए बात की जा रही है, ये बात की जा रही है। ये आपका क्या है, ये आपका बिल्डिंग, BC इज द बिल्डिंग एंड CD इज द टावर। आपका CD यहाँ पे टावर है। हम इसको लैंग्वेज में हम कैसे हम लिखेंगे, लेट आप इसको x मान लीजिए। BC is the building, BUILDING। Let BC is the building which is 20 meter high and CD is the tower, and CD is the tower which is stand on BC। The angle of elevation and the angle of elevation from point A to C is 45 degree, and from
पॉइंट ए टू पॉइंट डी इज 60 डिग्री। then height of the tower is, आपने यहाँ पे क्या लेट कर लिया है, यहाँ पे height of the tower आपने मेंशन अभी नहीं किया है। then height of the tower is h, इन ब्रैकेट आप क्या लिखोगे, लेट, ये आपने क्या कर लिया है, यहाँ पे लेट कर लिया है उसको। then in triangle कौन सा ट्रायंगल ले लें, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी 10 45 डिग्री इक्वल टू 20 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 10 45 अपना कितना है, 1 हुआ करता है, चेक कर लीजिए। 10 45 की वैल्यू आपकी 1 ही हुआ करती है। 20 अपॉन एक्स क्या जाएगा, x इक्वल टू 20 क्या मीटर। आपकी जो x की वैल्यू आ रही है, जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है आपकी 20 मीटर वैल्यू आ रही है। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी डी 10 60 इक्वल टू 10 60 इक्वल टू कितना, h प्लस 20 अपॉन x। 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h प्लस 30 upon x. Put the value of x from equation this. Put the value of x from first. तो क्या ये जो आपकी वैल्यू यहाँ पे होगी 10 60 की वैल्यू कितनी, √3 h प्लस 20, h की वैल्यू कोई बात नहीं, h प्लस 20 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी 20 हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, h प्लस 20 इक्वल टू 20 √3। उसके बाद में h इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा ये आपका। तो 20 कॉमन, h इक्वल टू 20 कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू 20 √3, द वैल्यू ऑफ √3 इक्वल टू 1.732 माइनस 1 20, ये जब माइनस आप कर दोगे तो 0.732 हो जाएगा ये। उसके बाद में मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। और उसके बाद में जीरो को अभी तो इंक्लूड करेंगे ना, जब जीरो इंक्लूड कर लोगे आप तो कितने डेसिमल के बाद में 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट यहाँ पे। अरे बेटा बहुतों को नहीं मालूम हुआ करती हैं सब वैल्यू, या डेसिमल का मल्टीप्लाई आप कैसे आप करोगे। h इक्वल टू 14.64 क्या यूनिट, मीटर। आपके यहाँ पे क्या यूनिट है, मीटर यूनिट आएगी। तो आप इसको ऐसे आप सॉल्व कीजिए। सो फॉर द वीडियो एंड इज नोटेड डाउन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन।